सबको नमस्ते एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन टुडे। हमने श्वेताश्वतर के चतुर्थ अध्याय के 5वें मंत्र तक लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। मैंने आपसे बताया था कि ये 5वां मंत्र जो है ये छठे मंत्र की एक टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन की तरह काम कर रहा है। 5वें मंत्र ने हमको बताया था कि एक अनादि सत्व रजस तमस गुण वाली प्रकृति अपने जैसी अनेक भिन्न भिन्न जाओं को उत्पन्न करती है, उनका सृजन करती है। एक अनादि अजन्मा उसमें आके लिपट जाता है, यानी कि जीवात्मा फंस जाता है, भुक्त भोग होकर भोगों में लग जाता है। और एक और अनादि है, जन्मा है, जो इसका संग साथ छोड़ देता है, मतलब वो उसमें पकता नहीं है, उसमें फंसता नहीं है, भोग में नहीं आता। अब ये बेसिक उन्होंने 5वें मंत्र में हमको बताया था। इस बेसिक में मैंने जैसे आपको बताया था, उसने इस मंत्र ने त्रैतवाद की बात कर दी है। अब त्रैतवाद क्या होता है? त्रैतवाद होता है मतलब तीन वो परमानेंट चीज है जो कि अनादि जन्मा नित्य तत्व है, एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करती जब तक कि वो साथ नहीं जुड़ती, मगर फिर भी उनकी शक्ति सबकी इंडिपेंडेंट है, सब अलग है, कंट्रोल नहीं कर सकते ऑन बेसिक्स, मतलब मूल फॉर्म में कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये हमारा त्रैतवाद है, प्रिंसिपल ऑफ थ्री। त्रैतवाद क्या है कि एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है और एक मूल प्रकृति है। ठीक, जीवात्माएं कितनी है परमात्मा उसको कंट्रोल नहीं करता, तो इसमें से आधी जीवात्माएं खत्म कर देगा, आधी ऐड कर देगा, वो नहीं करता। जीवात्मा और मूल प्रकृति जो है वो परमात्मा को किसी तरह से भी कंट्रोल नहीं करती। और मूल प्रकृति के जो परमाणु हैं वो सारी जगह फैले हुए हैं, उनके अंदर ज्यादा कम परमात्मा नहीं करता, जीवात्मा नहीं करता। सृष्टि रचना करने के लिए परमात्मा मूल प्रकृति के कणों को, परमाणुओं को यूज करता है स्पेसिफिक एरिया में, मगर वो ये कंट्रोल नहीं करता कि जहां भी कहीं फैले हुए हैं वहां फैले ना, वहां और ना हो या कम हो जाए, या ऐसा नहीं कर सकता। बेसिक ये है कि ये तीन चीजें हमारे थॉट जो प्रोवाइड करते हैं हमको, वैदिक थॉट, वो यही कहते हैं कि तीन चीजें परमानेंट है, अनादि है, नित्य है, हमेशा है, हमेशा रहती है। इस चीज को समझना पड़ेगा। समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होगा, हमारे पास वैदिक कॉन्सेप्ट का जो ज्ञान है वो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि हम उसको पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो इस बेसिक को बड़ी क्लियरली अपने अंदर बैठाना ही पड़ेगा। उसी तरह जिस तरह से वैदिक थॉट कहता है कि सब चीजें कर्म और कर्मफल पर बेस्ड है। ठीक है, अगर हम इस चीज को अपने थॉट प्रोसेस से निकाल देंगे तो हम कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे कि मनुष्य, जीवात्मा जन्म क्यों लेती है और जन्म लेके क्यों भोगती है अलग अलग चीजों को, अच्छी को बुरी को, अलग अलग जन्मों को, अलग अलग योनियों को, उम्र को, आयु को, सब चीजों को। सारा कुछ जो है वो कर्म और कर्मफल पर रिलेटेड है। और कर्म जो होते हैं वो कर्मफल को भोगे बिना नहीं कटते, वो गंगा में डुबकी मारने से नहीं कटेंगे। तो ये पता होना चाहिए कि ये वैदिक थॉट्स में जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स बड़े क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो हम कभी भी कोई दूसरे ज्ञान की तरफ प्रॉपरली नहीं पढ़ पाएंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाउट गैप रह जाएगा। ये बेसिक्स की बात हो रही है, तो ये त्रैतवाद बेसिक्स है। ये बेसिक्स के अंदर मैं जब आपको 6th मंत्र की बात करूंगा, छठे की अभी करूंगा, और छठे के बाद हम अगले आगे बढ़ेंगे, तो आगे के 2-3 मंत्रों के अंदर ही ये श्वेताश्वतर उपनिषद भी माया की बात करना शुरू कर देगा। अब यहीं से जो दूसरे थॉट्स हैं जो हमारे पास प्राइमरीली जो शंकराचार्य जी के फॉलोअर्स हैं, शंकराचार्य स्वयं ये बात नहीं कहते थे, उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने इसको मिस इंटरप्रेट करके कहा हुआ है कि सारी प्रकृति माया होती है, और वो माया को इल्यूजन कहते हैं। माया को भी माया के प्रॉपर वर्ड में डिस्क्राइब नहीं करते, जैसा भगवान कृष्ण कहते हैं माया को, उस तरह से वो उसको डिस्क्राइब नहीं करते। वो कहते हैं ये सिर्फ इल्यूजन है, छलावा है, दिखता है कुछ भी, विच इज नॉट करेक्ट। तो यही विचार जो है, यही थॉट जो है, हमको वो द्वैतवाद या किसी और वाद में ना पढ़ के वैदिक थॉट्स पर ही टिका रहना पड़ेगा कि त्रैतवाद का वैदिक थॉट है, वो परफेक्ट, उसी पे चलना है।
आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी। आज फिर कट रही है। अच्छा, तो मैंने अभी पढ़ना भी शुरू नहीं किया, ये देखते हैं। ये मंत्र पे आ जाते हैं, छठे मंत्र पे। मंत्र को पढ़ते हैं। ऋग्वेद के पहले अध्याय के 164वें मंडल का 20वां मंत्र है। बहुत पॉपुलर, बहुत वेल कोटेड, और कई जगह इसको एज अ प्रिंसिपल फॉर बेसिक्स यूज किया जाता है। सांख्य दर्शन इसके ऊपर बहुत काम करता है, बाकी भी प्रिंसिपल्स इस पर काम करते हैं। हम लोगों ने यही मंत्र मुंडक उपनिषद में जब हमने बात की थी, हमने मुंडक उपनिषद में इसी मंत्र को यूज किया था। ये मंत्र देखते हैं और इस पर चर्चा शुरू। आपके पास मैंने जिसके पास भेजी थी टेक्स्ट, अगर आपके पास टेक्स्ट हो तो आप पढ़ सकते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते एयोरण्य पिप्पलम स्वाद्वतयन शृण्वन्यो विचाक्षिति। ठीक है जी, ये मंत्र है। द्वा, दो, ब्रह्मा और जीव, सुपर्णा सुंदर पंखों वाले, सुंदर चेतन वाले, चेतन गुणों वाले, सयुजा व्याप और व्यापक। एक व्याप्य है, एक व्यापक। व्याप्य है मतलब एक पर व्यापक हो सकता है और दूसरा स्वयं व्यापक है, या दोनों एक दूसरे से इसी संपर्क से जुड़े हुए परस्पर साथ वाले सयुजा। सखाया समान ख्याति वाले, सत गुण दोनों में एक जैसे हैं, सत और चित्त के गुण दोनों में एक जैसे हैं, तो ख्याति एक जैसी है। समानम एक ही, वृक्षम कार्य रूपी प्रकृति, जिसको उन्होंने वृक्ष कहा है, कार्य रूप प्रकृति है। शस्व जाते सब ओर से आश्रय लिए हुए, इस वृक्ष पर बैठे हुए, आरूढ़ हुए, इसका आलिंगन बद्ध किए हुए। जो उन दोनों में से एक अन्य जीवात्मा एकदम फल भोग रहा है, संसार के कर्मों में फल भोग रहा है। स्वादु अतिशय अच्छे प्रकार से स्वाद लेता हुआ भोग कर रहा है। शनन और ना खाता हुआ, फल को ना भोगता हुआ अन्य दूसरा सुपर्ण परमात्मा भी ताकशीति सर्वत्व प्रकाशमान दक्ष रूप में, साक्षी रूप में सब देख रहा है, अध्यक्ष होता हुआ, इन कंट्रोल होता हुआ। ये हुआ आपके मंत्र का सीधा सीधा अर्थ। आइए इसको समझते हैं। हमने मुंडक में, मैंने आपको बताया कि हमने मुंडक पर बात की थी, इसलिए इसको दोबारा करते हैं। ये हमारे ऋग्वेद के 164:20 वाला मंत्र है। दो सुंदर पंखों वाले, क्लियर प्रिंसिपल है, बड़ा क्लियर प्रिंसिपल डिफाइन करता है वैदिक का बहुत क्लियरली। दो सुंदर पंखों वाले पक्षी हैं, दोनों एक दूसरे के सखा हैं, सहयोगी हैं। एक परमात्मा है और एक जीव है, दोनों एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक स्वाद फल खा रहा है और दूसरा बिना कुछ खाए केवल दृष्टा रूप में, अध्यक्ष रूप में सब कुछ देख रहा है। ये तीनों का डिफाइन हो गया, प्रकृति का, जीवात्मा का और परमात्मा का। तो तीन तत्वों की बात कही है, एक परमात्मा, एक जीवात्मा और एक कार्य रूप प्रकृति। यहाँ पर कार्य रूप प्रकृति की बात की है, जो कि वृक्ष के रूप में बताई गई है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो हो गया। मंत्रों के भागों को दो भाग में बांटकर इसको समझते हैं। पहला भाग, दो सुपर्ण सखा एक वृक्ष के आश्रय में बैठे हैं, दोनों साथी हैं, सखा मित्र हैं। दूसरा भाग, उन दोनों में से एक सुपर्ण वृक्ष के फल का स्वाद ले रहा है और दूसरा बिना खाए केवल देख रहा है। ये दो पार्ट हो गए। विचाक्षिति, विचाक्षिति मुखेन मतलब चारों ओर सर्वत्र प्रकाशित शोभायमान होने वाला, जिसका मुख चारों ओर है, उसका प्रकाश हर तरफ है और हर तरफ से प्रकाशित है और प्रकाश फैला रहा है। मंत्र कहता है कि दो सुपर्ण है, सुंदर का पालन हो जिसका। की जो धातु होती है, की धातु पालन के लिए आती है। दो सुपर्ण परमात्मा के लिए जो धातु है वो कर्तरी षष्ठी के हिसाब से आएगी, कर्तरी षष्ठी, षष्ठी पाठ में आएगी। उसका मतलब होगा कि पालन पोषण का ईश्वर, जो जीवात्मा है
उसके लिए ये कर्मणि षष्ठी के हिसाब से आएगी। कर्मणि षष्ठी का मतलब होगा कि जिसका अच्छी तरह से पालन पोषण हो रहा है। तो ये हो गए सुपर्ण, एक जो पालन कर रहा है, एक जिसका पालन हो रहा है। ये हो गए दो सुपर्ण। ईश्वर ईश्वर तो सुपर्ण है ही, क्योंकि जीव जन्म लेते ही आवश्यकताओं से घिर जाता है। उसको प्राण चाहिए, उसको इंद्रियां चाहिए, उसको ज्ञान चाहिए, कर्म इंद्री चाहिए, ज्ञान इंद्री चाहिए, अंतःकरण की जरूरत, उसके बाद फिजिकल सेंटर्स और उसमें कई किस्म की काम करने की क्षमताएं चाहिए उसको फिजिकल जगह में। शरीर चाहे छोटे पंछी का हो या विशाल हाथी का हो, सूटेबल उपकरण जन्म के लिए, खाना पीना सब कुछ उसको चाहिए। और पेट भर जाए तो पेट के अंदर जो अन्न गया है उसका रक्त बनेगा, रस बनेगा, मज्जा बनेगा, ये भी सारा को ऑल फैसिलिटीज की जरूरत है। आसपास का वातावरण भी चाहिए उसको, सभी कुछ उसको ये पालक पिता परमात्मा प्रोवाइड कर रहा है। ये परमात्मा के पालन करने की सारी व्यवस्था है, जन्म से शुरू करके हर एक चीज प्रोवाइड करता है। हमारे मनोकामनाओं को, हमारे कर्म के फलों को, सब कुछ, हमको किस चीज का लाभ होना चाहिए, हमको मोक्ष करना है तो मोक्ष का फल कैसे मिलेगा, और अगर हमने इसको पालन करना है तो अनएंडिंग अनलिमिटेड व्यवस्था उस परमात्मा की है जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी मनोकामनाएं पूरी कैसे होती हैं, उनका भी तो पूरे करने वाला परमात्मा है। हमारे कर्मों के फल कैसे आते हैं, वो भी तो परमात्मा करता है। हम इसके बारे में, इसका एक्सटेंट तो हम सोच ही नहीं सकते, इतना विराट, इतना विशाल है। वो तो पालन कार्य का अब करता ही है और उसका आंकलन हम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट काउंट इट। वो पालन करने वाला, जिसको मैंने कहा षष्ठी पालन की, कि वो सुपर्ण है जो पालन करता है हर एक चीज का, हर प्राणी का, हर वस्तु का, एवं हर प्राकृतिक वस्तु का भी वही पालन करता है। और जीव सुपर्ण है क्योंकि वो पालित होता है, उसका पालन होता है। वो प्रभु द्वारा दिए सब सामर्थ्य से अपना पालन करता है। अपना पालन भी जब वो करता है तो उसी से करता है जो प्रभु उसको सामर्थ्य देता है, उन्हीं को व्यवहार में लाता है, उन्हीं के उचित ढंग से अपने काम करता है, अपने पालन को सफलता प्रदान करता है। इस क्षमता से करता है जो क्षमता उसको परमात्मा ने दी है। समाज हो, संसार हो, माता पिता, शरीर, व्यवस्था, सब परमात्मा ने दी है, जो कि जीव तथा योग्य व्यवहार में लाता है और लाकर पालित होता है। वो सुपर्ण है, रहा है भली प्रकार से। सुपर्ण, दोनों सुपर्ण आपको एक्सप्लेन कर दिए मैंने। इन सब में भी कमाल तो ये है कि परमात्मा यथा उचित ज्ञान हर जीव को देता है। प्राणी जीव के शरीर में पालन किए नियम का ज्ञान जन्म लेते ही मिल जाता है। हर एक प्राणी को, वो प्राणी जिस रूप में जन्म लेता है उसको उस रूप में क्या करना है उसका ज्ञान उसको मिल जाता है, ताकि उसका पालन ठीक हुआ है। अगर माँ के पेट से जन्मा है घोड़ा तो उसको घोड़े को जन्म लेते ही माँ का दूध पीना है ये उसको ज्ञान आ जाता है। मुझे खड़े होना है 4 पांव पर, ये उसको ज्ञान आ जाता है। उस ज्ञान के साथ परमात्मा उसका पालन का, ये पालन का ही एक स्वरूप है। एक्सट्रीमली फैंटास्टिक, वो ये सब प्रोवाइड करता है सब। मानव के लिए तो वो ज्ञान का भंडार खोल देता है, जीवन यापन से लेकर मोक्ष तक ज्ञान, जितनी मनुष्य के अंदर पात्रता होती है, जो वो डिजर्व करता है, उसमें लायक होता है, उतना या उससे भी कुछ अधिक नेक्स्ट स्टेप उसका ज्ञान परमात्मा उसको दे देता है। तुमको अगर अगला स्टेप लेना है तो वो भी प्रोवाइड करता है, जैसे वो स्टेप लेगा फिर और एक अगला भी आपके सामने खुल जाएगा। सारे ज्ञान के रास्ते परमात्मा प्रोवाइड करता है। इससे ज्यादा अच्छा, इससे उत्तीर्ण पालन की स्थिति क्या हो सकती है। हर शरीर में, हर जीवन में हम जीवात्मा सुपालित है, सुपर्ण है, पालन हो रहा है यूनिवर्सली। अगला भाव जो है वो सयुजा है। सयुजा भली प्रकार जुड़े हुए, जब जहां भी जब भी कोई जीव है, जहां भी जब भी कोई भी जीव है, उस हर जगह हर स्थान पर ईश्वर व्यापक है।
ईश्वर हर व्यापक है, हर जगह जहां भी कोई जीव होता है या जीव जन्म लेता है, ईश्वर व्यापक है, जीव व्यापक है। ईश्वर सब में बसा है, जीव उसको अपने अंदर बसा लेता है, परमात्मा को। ये है संयोजा। हर कर्म, हर मनोभाव, हर स्थिति ईश्वर को हर चीज का ज्ञान रहता है, छिपा नहीं रहता उससे, क्योंकि दोनों संयुज हैं, पूरी तरह से बड़ी प्रकार जुड़े हुए हैं, युज हैं। हर जीव में, जीव के आसपास दूर तक हर जगह ईश्वर विद्यमान है, व्यापक है, मौजूद है, नित्य है, सदा रहता है, सदा ही रहेगा। अगला भाव सखाया। सखा यानी मित्र, बंधु, जो मित्र की तरह व्यवहार करे वो सखा। प्रभु से अधिक प्रिय मित्र और कौन हो सकता है? प्रभु से अधिक कोई प्रिय मित्र तो हो नहीं सकता। शुभ कर्म करने की प्रेरणा वो सदा देता है, हमेशा देता है कि अच्छे कर्म करो, गलत और पाप से झूठ हटो, झूठ से घृणा करो। हृदय में वो ये भर देता है भाव। अच्छा कर्म करने से उत्साहित करता है, शुभ कर्म फल देता है और मन में उत्साह भरता है, उसको कीर्ति मिलती है, यश मिलता है। और गलत करने से दंड के रूप में उसको फिर बताया जाता है कि तुम गलत काम मत करो, अच्छी व्यवस्था, अच्छे काम पर आ जाओ। इतनी अच्छी व्यवस्था है उसकी। यही होता है ना मित्र, जो मदद करे। इतने मन में विचार हैं जिन्हें वह जानता है, मगर वो इन विचारों को गोपनीय रखता है। हमारे सबके मनों में विचार आते हैं जो हम प्रकट नहीं करते, मगर परमात्मा को पता है। परमात्मा भी इन विचारों को पब्लिसाइज नहीं करता, वो गोपनीय रखता है, जैसे कि एक मित्र दूसरे मित्र की सीक्रेट को रखता है। और इसके अलावा जो गुण होते हैं, जो भी किसी मनुष्य के उत्तम गुण हैं, उन गुणों को वो जग जाहिर भी कर देता है। उनको वो ऐसे पब्लिसाइज कर देता है जैसे कि लोगों को पता चल जाता है कि इस मनुष्य में इतने अच्छे गुण हैं। ये पब्लिसिटी भी वो प्रोवाइड करता है, सपोर्ट भी वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि कोई भी मनुष्य, उसका मित्र उसको समाज में पॉपुलैरिटी दिलाता है। कभी सच्चे मन से अगर हम ईश्वर को पुकारते हैं, पुकार के देखते हैं, सदा ही मदद करने को तैयार है वो परमात्मा। कभी कैसे, मगर उसकी सहायता व्यवस्था अटूट है। वह हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी अकेला नहीं करता, कभी डंप नहीं करता, किसी काल में, किसी जीवन में हमसे मुंह नहीं फेरता। वो सच्चा मित्र है। सखा केवल वही है। ये है भाव मंत्र में आए इन शब्दों का, सुपर्ण, तयुजा, सखाया। ठीक, आगे देखते हैं, आगे मंत्र को समझते हैं। संसार को इसमें एक वृक्ष कहा है। वृक्ष एक बीज, एक सीड से अंकुरित होता है, पेड़ बनता है और फल फूल देता है। समय हो जाने पर ढह भी जाता है, खत्म भी हो जाता है। यही संसार की सृष्टि की भी गति है। ये भी सब एक अणु, एक परमाणु रूपी बीज में से जन्म लेता है और विस्तार पाकर जीव के लिए कर्म भूमि प्रस्तुत करता है, फल फूल देता है। जीव तो शरीर धारण करके इस वृक्ष पर ही आश्रित रहता है, मगर बिना शरीर के भी जन्म लेने से पहले भी वह संसार के सिस्टम के ऊपर आश्रय लेकर ही बैठा रहता है। जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। इस संसार में ही वो सूक्ष्म शरीर के साथ, अंतःकरण के साथ बैठा जीवन पाने की प्रतीक्षा में लगा रहता है। जीवन पाया तो वृक्ष रूपी संसार में फल चखने और खाने के लिए आ जाता है, स्वाद लेकर भोगता रहता है, अपने कर्म और कर्म फलों को चखता चला जाता है। जन्म आफ्टर जन्म यही होता है, वह इस वृक्ष के आश्रय में ही है। और समाने वृक्ष परिशस्व जात, एक समान ही दोनों वृक्ष पर विराजे हैं, बैठे हैं। परमात्मा तो सर्वव्यापक है ही, वह तो अपनी बनाई सृष्टि के कण कण में विराजमान है। केवल इस सृष्टि चक्र में नहीं, बल्कि इसके बाहर भी जितना विश्व ब्रह्मांड है, हर जगह जहां पर भी कोई सृष्टि है, सब जगह वो मौजूद है, विद्यमान है।
हर एक जगह वो व्यापक है, वो सारी व्यवस्था का व्यवस्थापक है, अध्यक्ष है। सारी सृष्टि उसी के नियम पर टिकी है और चलती है। इस वृक्ष पर भी और ऐसे जितने भी असंख्य वृक्ष ब्रह्मांड में हैं, सबका वही नियंता है, व्यवस्थापक है। उसी के व्यवस्था में सब कुछ चलता है। वही इसका निर्माण करता है। निर्माण का कारण भी वही है, वही इसका पालन करता है, वही संहार भी करता है, और नव निर्माण भी वही करता है। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक केवल वही ईश्वर है। तो अपने अपने ढंग से, एक्सटेंट से दोनों जीव और परमात्मा दोनों ही वृक्ष के ऊपर समान रूप से विद्यमान हैं, बैठे हुए हैं। आगे कहा कि दोनों सुपर्णों में एक भोग में रमा रहता है, संसार के भोगों में स्वाद ले लेकर भोगता रहता है। एक तो वह भोग जो उसने भोगने हैं पहले से, यानी कि उसके उपवर्ग हैं पुराने कर्मों के, उसके कर्म फल हैं। दूसरे वो भोग जो वो नए भोग शुरू करता है, नए कर्म करता है, नए कर्म के फलों को बनाता रहता है। तो वही ईश्वर की सत्ता को, उसी की सारी व्यवस्था को ज्ञान मानकर त्याग पूर्वक, धन्यवाद पूर्वक भोगना, बस इतना है, इतना नहीं। अगर वो इस तरह जीता है कि तेरा दिया हुआ है ईश्वर, जितना तू चाहेगा, जैसा तू चाहेगा उतना ही करूंगा, इदन मम, और नहीं मुझे चाहिए। कभी कभी वो भोग के चक्कर में अपने आप को खो देता है और भोग को रोग बना लेता है, सीमा का उल्लंघन करता है, भोग में लग जाता है और नरक के द्वार खोल लेता है। और इस वृक्ष ही वो नए जन्मों में दुख आने के कारण घूमता रहता है, अलग अलग योनियों में लगा ही रहता है कांस्टेंट। तो ये दूसरा सुपर्ण जो है वो अभिचाक्षिति है, प्रकाशित हो रहा है, सारा ज्ञान प्रकाश उसी का है, वो दृष्टा है, देख रहा है, कर्म फल की व्यवस्था का व्यवस्थापक है। सभी के कर्मों का उसको ज्ञान है, वो भोग नहीं करता और उसे भोग की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसको भोगना ही कुछ नहीं। वो परमेश्वर है, सबका मालिक है, कर्म फलदाता है। जीव लिप्त है, ईश्वर अलिप्त है। जीव व्यवस्था पर आश्रित है, बाध्य है, ईश्वर व्यवस्थापक है, नियंता है, मालिक है, उसको कोई बंधन नहीं है। ये दोनों के स्वरूप हो गए जो कि इस वृक्ष पर बसे हुए हैं। ये उसमें इस मंत्र का भाव है। बड़े ही सटीक ढंग से, बड़े ही क्लियरली, अच्छे ढंग से संसार व्यवस्था को खोलकर समझा दिया गया है। ठीक है ना? तीन अनादि नित्य तत्व हैं जो सदा रहते हैं, प्रकृति, जीव और परमात्मा, और उनकी अपने अपने स्वरूप, अपनी अपनी एक्टिविटीज और पहचान क्या है, ये भी बता दिया गया है। पूरा लॉजिकल, साइंटिफिक, अनबायस्ड एक्सप्लेनेशन है इस प्रिंसिपल का। ये बेस है वैदिक थॉट का, वैदिक मान्यता का। मैं इसके बाद अगले मंत्र पे आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि अगर इसमें कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ लीजिए, क्योंकि ये ऋग्वेद का मंत्र है। हाँ जी। वो जो आपने बताया कि कुछ तो पूर्व जन्म का होता है और कुछ इस जन्म से शुरुआत होती है, तो दोनों में डिफरेंस कैसे पता चले कि ये पूर्व जन्म का फल है कि ये पूर्व जन्म का है और ये अभी मैं कर रही हूँ? अगर कर्म पता है तो कर्म का फल पता चल जाएगा कि मैं ये आज कर रहा हूँ, इसका मुझे कल फल मिलेगा। मैं आज ये मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसका फल मिलेगा। मैं ये गलत कर रहा हूँ तो इसका मुझे फल मिलेगा। उसको आप अगर रिलेट कर सकते हैं तो पता चल जाता है कि ये इस जन्म, जहां पर आपकी रीजनिंग और लॉजिक काम नहीं करते, वो पूर्व जन्म के फल है। अच्छा, ठीक है। और किसी और को कुछ करना यहाँ पर? मैं एक बात पूछ सकती हूँ? यहाँ पे हम जब अद्वैतवाद कहते हैं, और यहाँ थोड़ी मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, तो यहाँ तो हम दो अलग अलग एंटाइटीज की बात कर रहे हैं। एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है, जो दोनों परमात्मा एक साक्षी भाव से देख रहा है, और एट द सेम टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट अद्वैतवाद, दैट दे आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स. So I'm little confused here. Would you clarify this? देखिए, द्वैतवाद तो ये कहता है कि परमात्मा तो है, और ये कहता है कि प्रकृति कुछ नहीं होती, परमात्मा की बनाई हुई इल्यूजन है जो दिखती है पर असल में कुछ नहीं। और अद्वैतवाद ये कहता है कि जो जीवात्मा होता है वो भी परमात्मा के ही अंदर से जन्म लेता है,
और अलग अलग जीवात्माएं बनती हैं और फिर डाइल्यूट होकर परमात्मा में मिल जाती है। यह है अद्वैतवाद का प्रिंसिपल। लेकिन वैदिक प्रिंसिपल, वैदिक थॉट इसको सपोर्ट नहीं करता। वैदिक प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियरली कहता है कि ये तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं। okay? परमात्मा जीवात्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता, परमात्मा जाके मिल नहीं सकता, मिक्स नहीं हो सकता। मूल प्रकृति हमेशा रहती है, ऐसा नहीं कि वो इल्यूजन है। तो ये चीज थॉट, यही अद्वैतवाद और अद्वैतवाद में ये फर्क। ओके, क्लैरिफाई हुआ? यस, थैंक यू। ठीक है, सुनील जी आपने पूछना था कुछ? मुझे पूछना था पीयूष जी। सो सर, मेरा ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से बताया कि परमात्मा जो है वो हर जीव को ज्ञान दे देते हैं कि उसको जीने के लिए जो भी चाहिए उस सब चीज का उसको ज्ञान होता है। और हमने अभी तक यही सीखा है कि कर्म हमारे हाथ में है, फल देना परमात्मा का काम है। लेकिन जब जीव को पता है कि उसको अपने हर कर्म का ज्ञान है, तो फिर भी लोग बुरे कर्म क्यों करते हैं? कोई झूठ बोल रहा है या कोई मर्डर कर रहा है, उसको ज्ञान है इस बात का कि ये गलत काम है, फिर भी लोग क्यों करते हैं? बताइए क्यों करते हैं? किसी ना किसी लालच में, किसी ना किसी लोभ में, किसी मोह में, किसी अज्ञान में, ठीक है ना, किसी इन कारणों से करते हैं। हर एक अज्ञान प्रकृति से जन्म लेता है, ठीक है, वो परमात्मा के ज्ञान से जन्म नहीं लेता। ज्ञान क्या है? मेरी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को मुझे एक्वायर करना है। इसको एक्वायर करने के लिए मैं झूठ बोलूंगा तो भी काम चल जाएगा, थोड़ी चोरी कर लेता हूं तो भी मेरे को पैसे मिल जाएंगे। हो गया ना गलत काम। अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट उस प्रॉपर्टी के लिए। ये वाली औरत मेरे को चाहिए, इसको झूठ बोलूंगा, मैं शादीशुदा नहीं हूं, मैं इसको अपने चक्कर में फंसाऊंगा, फंसाकर इसको यूज करूंगा, फिर छोड़ दूंगा। करेक्ट? लोभ है ना, लोभ है ना। लोभ झूठ बुलवाता है, झूठ बुलवाने के बाद पाप करवाता है, पाप करवाने के बाद बुरा कर्म करवाता है ना। वो भी क्या चीज है? वो प्रकृति से है। लोभ भी प्रकृति के किसी वस्तु से है, किसी और शरीर का लोभ है, किसी प्रॉपर्टी का लोभ है, या अपनी ईगो का लोभ है। मेरी ईगो जो है वो ठीक रहनी चाहिए, बाकियों को मैं हर्ट कर सकता हूँ। आपके जितने कर्म हैं, जितने बुरे कर्म हैं, वो सब कर्म ज्ञान और ईगो से जन्म लेते हैं, सब कर्म। अज्ञान क्या है? अज्ञान है ही प्राकृतिक वस्तुओं का ज्ञान, जो कि गलत तरीके से मन में बैठा हुआ है। अगर हम प्रकृति की वस्तुओं को ये समझ के रखते हैं अपने पास कि भगवान ने बनाई है हमारे यूज के लिए, उस एक्सटेंट तक यूज करो जो परमात्मा ने दिया, और बाकी इसमें परमात्मा को ही देखो। हर वस्तु उसकी बनाई हुई है, सब उसका स्वरूप हर जगह दिखता है, मगर हम नहीं देखते। हमको हर चीज अपने पोजेशन के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए, कंजम्पशन के लिए ही दिखती है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत अन जगत। इसकी बना किसके लिए है ये जगत? तख्तेन भुंजिता मागरिदा कसस्विदनम। किसका लिए ये धन बनाया हुआ? परमात्मा ने। लूटने के लिए, चोरी के लिए तो नहीं बनाया ना। जब हम अपने नीड्स में से, अपने अलॉटेड कोटा में से ज्यादा यूज करते हैं, खींचते रहते हैं, तो खींचना क्या होता है? वो लोभ होता है। अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, और किसी के जो भी है वो सब लोभ है। लोभ है, मोह है, बस यही सब है जिसके चक्कर में आदमी फंसा रहता है। तो जब अज्ञान बढ़ता है तो ईगो बहुत बढ़ती है। जब ईगो बढ़ती है तो फिर वो गलत और सही के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं कर सकती, उसको दिखता ही नहीं है। उसकी आंखों के आगे अभिमान का पर्दा चढ़ा रहता है। उसको लगता है कि मैं तो कोई गलत कर ही नहीं सकता। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ कि जिनको अगर मैं ये बता देता हूँ कि आप गलत काम कर रहे हैं, तो मुझे मारने को तैयार हो जाएंगे, मगर अपनी गलती नहीं मानेंगे। Who are you to tell us? Who are you to tell me I am doing wrong? तो ये अभिमान जो है ना, ईगो जो है ना, वो गलत करने से रोकती तो है ही नहीं, बल्कि ज्यादा गलत कराती है। और सारा अभिमान ज्ञान के ऊपर ही टिका होता है। मनुष्य का जितना अभिमान होता है वो प्राकृतिक वस्तुओं के ऊपर ही टिका होता है। मैं बहुत खूबसूरत हूं देखने में,
आई एम सो हैंडसम एंड ब्यूटीफुल। क्या चीज है? शरीर है। शरीर क्या है? प्राकृतिक वस्तु है जो कि नष्ट हो जाएगी। उसके ऊपर टिका हुआ ज्ञान है। ज्ञान सारा प्राकृतिक वस्तुओं पर ही, ईगो भी उसी पर टिकी होती है। तो इसीलिए मनुष्य बुरे कर्म करता है, और एक कर्म को छुपाने के लिए दूसरा करता है, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा करता है। बिफोर ही नोज ही इज डीप इनटू इट एंड दैट बिकम्स हिज हैबिट। वो उसका संस्कार बन जाता है, वो वही करेगा। जो झूठा आदमी है वो हर चीज में कुछ ना कुछ झूठ ढूंढ लेता है बोलने के लिए। बुरे कर्म इसी तरह से जन्म लेते हैं, अलग ज्ञान से, विद्या से, बुरी बातों से। थोड़े दिन पहले को सडनली एक बात याद आ गई। थोड़े साल पहले, 2-3-4 साल पहले एक नाम की फिल्म आई थी। पता नहीं आप लोगों ने किसी ने देखी है कि नहीं देखी है। उस फिल्म में क्या था कि कुछ लड़कियां डेट पे जाती हैं कुछ लड़कों के साथ, और लंच वंच डिनर विनर खाती हैं। डिनर खाने के बाद ड्रिंक भी शेयर करती हैं। लड़के समझते हैं कि ये अवेलेबल है हमारे को, ठीक है। वो उनको they misuse and whatever it is, so the cases are filed and all those things. The men say that these women have taken money for it, and the women say we did not take money, these people behaved misbehaved. ये केस चल रहा है। अब वो केस के दौरान जो उसकी मेन प्रोटोगोनिस्ट लड़की है, जो ग्रुप की लीडर है, जो भी उसका हीरोइन का नाम है मुझे याद नहीं, वो ये कहती है कि देखिए, मैं एक एजुकेटेड प्रोफेशनल और क्लियर वुमन हूँ, मुझको अपने लिए अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है, और जिसको मैं नहीं चुनती मेरे को अधिकार है कि मैं उसको मना करूं। ठीक है, आप ये बात मैंने फिल्म की बताई ना, मैं इन रियल लाइफ ऐसे लोगों को जानता हूं। एक तो बहुत ही क्लोज हुआ करती थी मेरे परिचित, जो कहती थी कि पुष्दा मैं एजुकेटेड हूं, मैं क्लियर वुमन हूं, मैं प्रोफेशनल हूं, मेरी शादी हो गई है, मैं किसके साथ सोना चाहती हूँ ये मैं अपने इच्छा से सेलेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को डंप नहीं कर रही, अपने बच्चों को डंप नहीं कर रही, फैमिली में वापस आ जाती हूँ। इसमें क्या प्रॉब्लम अगर मैं किसी को चुनती हूँ कि मुझको आज ये आदमी चाहिए, नहीं चाहिए होगा, 2 दिन के लिए चाहिए, फिर नहीं चाहिए होगा, मेरा अधिकार है। बात ये है, मैं स्त्री की बात कर रहा हूँ, पुरुष भी इसी तरह सोचते हैं ना। अब बात ये है ये कौन सी एजुकेशन है, कौन सी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, कौन सा ऐसा क्लियर डिपेंडेंट अर्निंग कैपेसिटीज हैं जो मनुष्य के अंदर दुष्चरित्र को तो बढ़ाती हैं, सुचरित्र नहीं देती। मेरे लिए तो यही चिंता का विषय है। और कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी औरत क्या है, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस यही है कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमको खराब चरित्र की ओर तो प्रेरित करता है, हमको बताता है कि तुम्हारा बुरा करने में अधिकार है। इस बात का अधिकार है, यही तो अज्ञान है, यही तो सारी गलत एजुकेशन है, यही तो गलत चीजें हमने सोसाइटी में डाली हुई, जो इस चीज के लिए हमारे को शो करता है कि हमारा ज्ञान हमारा अधिकार है। मेरी ईगो ऐसी है कि क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ, प्रोफेशनल हूँ, अपने आप इंडिपेंडेंट इनकम करने वाला हूँ, मेरा जो हक है मैं कर सकता हूँ। ना ईगो वाला क्वेश्चन, यहाँ पर ईगो ऐसी गलत तरीके से इंसान को लीड करती है, उसके अंदर सुचरित्र तो आता नहीं है, बुरा चरित्र जरूर आ जाता है। यही है अज्ञान। पीयूष जी, दो अनरिलेटेड सवाल है मेरे, आप पूरा करिए फिर मैं पूछती हूँ। केतन जी ने पहले हाथ उठाया, उनको पूछ लेता हूँ। अच्छा, केतन जी अच्छा। आप पूछिए, क्या पूछे? नमस्ते। जस्ट ये जो श्वेता जी ने पूछा ना, उसके लिए गीता का 3 अध्याय का 37 श्लोक है। अर्जुन यही पूछता है, सेम क्वेश्चन। अतः केन प्रयुक्तो यम पापम चरति मनुष्य पुरुष। एकदम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भगवान ने पूछा, भगवान को पूछा है 3:37 में, और भगवान ने इसके लिए आंसर दिया है, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्र। हाँ, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो पूछा ना, मुझे लगा एक रेफरेंस दे दूं, क्योंकि इंटरेस्ट है किसी को तो वो पढ़नी चाहिए। तो इट इज वेरी सिंपल लैंग्वेज। गीता संस्कृत इज वेरी सिंपल कंपेयर टू अदर संस्कृत। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा है। और आपकी जो वरी है, आप जो बोल रहे हैं पीयूष जी, वो एग्जैक्टली सेम है। जो एजुकेशन सिस्टम ऐसी बनाई गई है, और जैसे पानी का नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द डाउनसाइड होता है, ऐसे किसी भी जीव का नेचुरल इंक्लिनेशन बिकॉज ऑफ
द प्रीवियस बर्थ एंड ऑल अदर उसके साथ में जो लगी हुई है, नेचुरल इंक्लिनेशन तो डाउन ही होगा। उसको जब तक कंटेन नहीं किया जाए, बांध नहीं बांधा जाए, उसके ऊपर एक रेगुलेशन नहीं लगाया जाए और बाद में आगे फ्लो करो, कोई चिंता की बात नहीं है। मगर वो बांध के बाद में फ्लो करो, ये अंडरस्टैंडिंग करवानी पड़ेगी, लग रहा है। नहीं देखिए, इसमें क्या है, ये जो नीचे का फ्लो है ना, नीचे का फ्लो कंट्रोल करने में भी 2 3 4 कई जन्म लग जाते हैं, और उसके बाद ये फ्लो जो है वो ऊपर की तरफ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस कर ली गई है। वो नीचे का ही फ्लो चलता रहेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, भगवान कृष्ण यही कहते हैं, काम क्रोध मोह लोभ, यही है ना, सब यही है जो मनुष्य से पाप करवाते हैं। लिमिटेड कामनाएं, क्रोध मोह लोभ, यही सब हैं जो काम कराते हैं, मनुष्य से पाप करवाते हैं। वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये अज्ञान है और ये ईगो है और अभिमान है, यही है जो सारे अलग अलग किस्म के पाप करवाते हैं। इंदिरा जी बताइए, आप क्या बोल रही हैं? मेरे 2 सवाल थे। एक तो मेरे को सुबह से ये सवाल घूम रहा है दिमाग में कि 18,000 बच्चे यूक्रेन में फंसे थे, सबको तो लाया गया, लगभग आ गए हैं, पर एक ही मरा, एक मर अब गया, 2 अब 2 मर गए, अब 2 हैं। हाँ, तो वो कैसे हो, ये वो उसका मतलब क्या होता है? बारे में मतलब कुछ नहीं है, कर्मों का है फल, उनका कर्म था कि वहां जाके मरेंगे, उनकी मृत्यु आ चुकी थी, इसलिए वो वहां मर गए, और बाकियों ने बच के आना था। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए, कर्मों फलों की बात करते हैं, सारे के सारे यूरोप से और अमेरिका जी। से भी और कनाडा से भी इतने सारे और लोग हैं जो यूक्रेन में हैं, हाँ जी। उनकी गवर्नमेंट्स इवैक्यूएशन करवा भी नहीं रही, ठीक है। उन्होंने एडवाइजरी दे दी थी, जैसे हमने भी दी थी, कि भाई जिसको जिसको पता है वॉर होने वाला है, आप खाली करके वापस आ जाइए। एडवाइजरी को फॉलो किया या नहीं फॉलो किया? जो यूरोप में रहते हैं उनके लिए तो शायद इजी था कि चलिए बाहर जाके कोई ट्रेन पकड़ लीजिए, यूरोप की ट्रेन, और कहीं भी किसी मुल्क में जा सकते हैं वापस। हाँ, उसमें से कितने गए नहीं गए ये पता नहीं है, हमारे पास फिगर्स नहीं है, लेकिन ये पता है कि भी वहां पर बहुत सारी दुनिया के लोग हैं। ये इवैक्यूएशन का काम भी केवल और केवल मोदी ही करवा रहा है, बाकी कोई मुल्क नहीं करा रहा। हाँ, जब ये इवैक्यूएशन का काम कर रहा है तो ये सारा कुछ उन बच्चों के कर्म फलों का नतीजा है, कंबाइंड कर्म फलों का नतीजा है कि उनको इवैक्यूएशन मिलेगा, वो सेफ्टी में वापस आएंगे। उनके कर्म फलों का, मोदी के कर्म फल क्या है वो बात की बात, हाँ, इनके कर्म फलों का ये नतीजा है कि ये इवैक्यूएट होंगे, घर वापस आएंगे, मरेंगे नहीं, जी। ठीक। अच्छा, कर्म फल दूसरा मेरा सवाल था, हम लोग तो एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसका कर्म, उसका कुकर्म के, उसका अच्छा कर्म के, वगैरह वगैरह, पर जो सारे देश के जो कलेक्टिविटी है उसका क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? नहीं, कलेक्टिव कर्म भी तो होते हैं ना। वो मुझे समझना है जरा। अब अगर यूक्रेन ने गलत प्रेसिडेंट चुना है तो वो गलत प्रेसिडेंट कलेक्टिव कर्म है ना। जब दिल्ली ने सोचा था कि हमको एक सबसे बड़े मक्कार और धूर्त आदमी को वोट देके चीफ मिनिस्टर बनाना है, उनके कर्म थे ना कि उनको दिल्ली का दंगा भी मिला और कोविड भी बड़ी हाई लेवल पर मिला, कर्म थे ना। हाईएस्ट कोविड के केसेस दिल्ली में होंगे, हाँ, दंगे होंगे दिल्ली और जिसमें महाराष्ट्र कि दंगे होंगे जिसमें 1000 हिंदुओं को मारा जाएगा, मारने का प्लान होगा। अगर वो उस धूर्त इंसान को ना चुना होता, और उसको दोबारा चुन चुके हैं कि अब वो पंजाब में कह रहा है कि मैं पंजाब का गवर्नमेंट फॉर्म करके ही खालिस्तान बना दूंगा, फ्री सब फ्री कर दूंगा। फ्री तो देता ही है सब कुछ वो, पर सब जगह खालिस्तान, वो कहता है मैं सब कुछ खालिस्तान फ्री, बना दूंगा। नहीं, वो सब खुद कुछ कहता है फ्री दे रहा है। बेवकूफ हाँ, मैं खालिस्तान खालिस्तान बोल रहा है, अब यही बोल रहा है। अगर पंजाब का भाग होता है, पार्टीशन होता है और उसमें से खालिस्तान बन जाता है, जैसे 70-75 साल पहले एक पाकिस्तान बना था, ये किसके कर्मों का फल है? कलेक्टिव कर्म है ना। वहां के लोग कर्म होंगे और उसका फल मिलेगा। बहुत बुरा होगा। नहीं होगा, यही होता है ना कलेक्टिव कर्म, मैं समझा रहा हूँ आपको। इवन कश्मीर इज सेम एग्जांपल ना। कश्मीर में जो प्रॉब्लम हो रही है वहां के लोगों के कर्म है।
ये कलेक्टिव है ना, कलेक्टिव कर्म भी तो ऐसे ही होते हैं ना सारे। उसमें इंडिविजुअल कर्म अच्छे होते हैं, फिर भी जो समूह में होता है उसमें फंस जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल, उसमें फंस जाते हैं, बिल्कुल सही बात। अरे सामूहिक इसको कर्म यहाँ से लेके सामूहिक जाओ। कर्म फल देते हैं। गेहूं के साथ में घुन पेच जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़े दिन पहले इसके बारे में किसी से बात कर रहा था, किसी और लेडी से जो दिल्ली रहती है। वो कहती है कि भाई 70 साल पहले पाकिस्तान भी तो बना था ना, हमने कौन सा पाकिस्तान जाना है। मैं कभी जिंदगी में पंजाब गई नहीं हूँ, मैंने जाना भी नहीं है। अगर बन गया खालिस्तान तो बन जाएगा, हमको क्या लेना देना है। हमने तो दिल्ली में, मेरे को फ्री बस की टिकट मिलती है तो मैंने दिल्ली में उसी को वोट देना है। बताइए, जस्टिफिकेशन है आपके पास इस कर्म का? सेल्फिशनेस नहीं, जो भी है कर्म है ना, ये अज्ञान से लेड कर्म है या नहीं है ये दूसरी बात है, कर्म तो है ना, उसका कर्म फल तो मिलेगा ना। अरे ये पीछे फ्री गाड़ियां लेके जा रहे थे ना तीर्थ करवाने के लिए, तो हम लोग भी गए थे तीर्थ करने। सब रास्ते में पूछते हैं कि वोट किसको दोगे? वोट इसको नहीं दूंगी, घूम के आ जाऊंगी क्योंकि सरकार का पैसा है, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो घूम के ही, लेकिन वोट नहीं दिया उसको। ये सामूहिक कर्म और सामूहिक कर्म की बात, सरकार का पैसा तो हमारा ही है ना। हमारा ही है टैक्स, हमारा टैक्स दिया हुआ पैसा है, तो फ्री में बांटते हैं, खर्च किया, फ्री में बांट रहे, हमने भी खर्च कर लिया। वो फेंक रहा है फ्री में। मेरी बेटी कहती बड़े बेशरम हो। मैं किसमें बेशरम की क्या बात है, वोट नहीं दूंगी उसको। अच्छा अगला मंत्र देखें। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। हाँ पीयूष, इंडिविजुअल तो चेंज हो सकते हैं, कलेक्टिविटी को कैसे चेंज होना होता है? अगर इंडिविजुअल्स चेंज होंगे तो कलेक्टिव भी चेंज होंगे। नहीं, पर एक चेंज हो सकता है, पर सारे के सारे हाँ, कुछ तो कैसे चेंज होंगे? उस चेंज को अगर आप मानते हो, जानते हो, लोगों से बातें करते हो, या कहीं भी आपका सोशल सर्कल है वहां पर उसके बारे में बात करते हो, तो कलेक्टिवली भी चेंज होते हैं। उसका विरोध करो, जो गलत है उसका विरोध करो, पब्लिकली विरोध करो। विरोध करके उसको लॉजिक के साथ इस बात को लोगों को समझाओ कि गलत क्यों है। इसका इंडिविजुअल जो हमारे जो कलेक्टिव कर्म है उसका कलेक्टिव फल बुरा हो सकता है। इंडिविजुअल। हाँ जी, आप जो ये जो इंदिरा जी पूछ रहे हैं ना, उसमें ऐसा है कि वो भी वैसे तो गीता में ही बताया है, कोई भी कर्म के लिए 3 लोग जिम्मेदार होते हैं, करने वाला, उसको इंडिकेट करने वाला और उसको अनुमोदन देने वाला। ये तीनों लोग उसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए हम लोग ये सोचते हैं कि ये इसने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो बेचारा बाजू में बैठा था, मगर उसको क्यों हुआ? क्योंकि या तो तुमने चुप रहे, या तो तुमने अनुमोदन दिया, या तो तुमने उसको मोटिवेट किया। इसके लिए कौरवों की सभा बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जिसने द्रौपदी चिरहरण के टाइम पे या तो अनुमोदन दिया या चुप रहे, तो करो। एकदम सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ये। अनुमोदन देना या चुप रहना वो भी उतना ही सपोर्ट करना है, उतना ही दोषी है। हाँ, कर्ता कारण अनुमोदन, ये गीता में लिखा, ये तीनों बिल्कुल कर्म का फल मिलेगा। बिल्कुल, एकदम ठीक समझाया आपने, एकदम करेक्ट। हाँ, और तीसरा एक बात यह है कि दुनिया में 15% लोग एक थिंकिंग के होते हैं, हम लोग बोलेंगे बुरे थिंकिंग के। 15% लोग होते हैं वो अच्छे थिंकिंग के होते हैं, जो हम लोगों को जो संस्कृति में बताए। 70% तो फॉलोअर है। हाँ बिल्कुल। इसलिए जो 15% अच्छे हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि बाकी के 70 लोगों को ऊपर अच्छे से संस्कार देके टोटल 85 बना के संसार को अच्छी तरीके से चलाएं। बिल्कुल ठीक। अगर वो 15% जिसको सच पता है, भीष्म पितामह द्रोण सबको सच पता है, वो जब अपने कर्म से विमुख हो जाएंगे, जब अपने कर्म करने से कर्म में प्रवृत्त नहीं रहेंगे, वो तो समाज बिगड़ेगा, और समाज बिगड़ने की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। इसलिए वो अगर हम लोग बोलेंगे कि भाई उसने तो कुछ नहीं किया था, नहीं, उन्होंने ये 3 में से एक तो जरूर से किया है, इसलिए उसका फल है। बिल्कुल करेक्ट, एकदम परफेक्ट एग्जांपल के साथ समझाया आप, एकदम परफेक्ट के साथ। इसमें एक बात और समझिए, मुझे बताइए केतु जी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। पीयूष जी, मुझे इसी को लेकर एक बात करनी है कि जो अभी युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन को लेकर, सो देयर आर 2 थियरीज। एक तो यह है कि लोग कहते हैं कि नहीं, इट इज रशियाज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, वो वापस उन मुल्कों को लेना चाहता है जो कि बिछड़ चुके हैं। द अदर थियरी इज कि रशिया इज सेफगार्डिंग इट्स ओन
interest its own population, its own country by taking over Ukraine, क्योंकि वरना नेटो फोर्सेस रशिया के बॉर्डर पे आ जाएगी और रशिया को एग्जिस्टेंशियल खतरा होगा। So इसमें अच्छा अरे you know, to protect one's country from invasion, from potential invasion, ये तो कोई पाप नहीं हुआ ना, to protect one's country। तो इस पर आप आध्यात्मिक रूप से किस तरह से नहीं, मुझे एक बात बताइए। आप सपोज करिए चाइना जो है वो नेपाल को टेक ओवर कर लेता है, लगा हुआ है ना, लगा तो हुआ ही है ना। सपोज करिए टेक ओवर कर लेता है, टेक ओवर करके अपने बेसिस बना देता है, अपनी मिलिट्री को मूव करके एकदम बिहार के बॉर्डर तक ले आता है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक ले आता है, नेपाल को कवर करके। इंडिया का ये राइट नहीं है कि उसको प्रोटेस्ट करे या इसके अगेंस्ट में कुछ करे? ये खतरा हमको नहीं चाहिए। जवाब है आप कहेंगे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसने अटैक थोड़ी किया आपके ऊपर। ठीक है, हमारे को हर मुल्क को ये अधिकार है कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, हर एक को अधिकार है। क्यों अमेरिका ने क्यूबा पर एक्ट किया था जब क्यूबा कम्युनिस्ट हो गया था? उसको लगता था कि क्यूबा पास ही है और यहाँ से हमारे ऊपर कम्युनिज्म का इफेक्ट हो सकता है, इसके ऊपर अटैक। क्यों अमेरिका की नाटो फोर्सेस ने गए पास्ट 20 सालों में 31 नए देशों को इंक्लूड कर लिया है? वो एक्सपेंशनिज्म नहीं है? हर एक यूरोपियन कंट्री को वो नाटो में जोड़ते जा रहे हैं। रशिया तो एक्सपेंशन नहीं कर रहा, उसका वॉर्सो पैक्ट खत्म हो चुका है, उसमें से निकल चुके हैं लोग। अगर मेरे मुल्क के पीछे, अगर मेरे रशिया के बिल्कुल बगल में आकर आप यूक्रेन को नाटो कंट्री बनाएंगे और अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस बैठा देंगे, क्या रशिया को अधिकार नहीं है कि वो इसको प्रोटेक्ट करे? आप कैसे भूल जा रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर आधी से ज्यादा न्यूक्लियर फैसिलिटीज, वॉर हेड, सारा कुछ रशिया का दिया हुआ है जो वहां पड़ा है। सारा कुछ वहां पर जो देखिए, सेकंड बिगेस्ट स्टॉक पाइल ऑफ आर्म्स रशिया की जो थी वो यूक्रेन में थी, भी पड़ी हुई, उसी को यूज कर रहे हैं ये लोग। कैसे वो सारा कुछ नाटो के हाथ में पकड़ा दे? दिस इज नॉट जस्टिफाइड, इट्स नॉट जस्टिफाइड। यूक्रेन ने जब अपने साथ इंडिपेंडेंस का पैक्ट साइन किया था रशिया के साथ, उनके पैक्ट में ये कहा ही हुआ है उन्होंने, हम एंटी रशिया एक्टिविटीज को अपनी जमीन पर कभी भी प्रोत्साहित नहीं करेंगे। बराबर है, हाँ। जब इस पैक्ट के साथ आप साइन होकर अलग हुए और आज इसको तोड़ रहे हो, क्यों नहीं रशिया एक्ट करेगा? और फिर एक कॉमेडियन को प्रेसिडेंट और एक एक्टर को प्रेसिडेंट बना देते हैं, तो उसको तो पता ही नहीं ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज। नहीं, वो ठीक है। उन्होंने पहले वार्निंग भी दी थी, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अटैक कर दिया। उन्होंने वार्निंग दी, मीटिंग्स की, बताया कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बट नहीं किया तो दिस वाज द लास्ट रिसोर्स। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये लास्ट रिसोर्ट है। वहां से आप रशिया को ब्लेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते उसको ब्लेम, ठीक है ना? पर इसमें कर्मफल किसको मिलता है? किसने किसको मारा, उसका किसको कर्मफल मिलेगा? सभी कर्म है और सभी के कर्म फल मिलेंगे। सब जो वॉर में जा रहे हैं उनके कर्म है, और जो वॉर में मर रहे हैं उनके कर्म है, जो इंजल हो रहे हैं वो भी उनके कर्म, बच के आ रहे हैं वो भी उनके कर्म। सबके इंडिविजुअल कर्म भी हैं, कलेक्टिव भी हैं। यूक्रेन का कलेक्टिव कर्म है जिसका उसको फल भुगतना पड़ रहा है। हाँ, बट जो पुतिन कर रहा है, जो रशिया कर रहा है, वो दे आर प्रोटेक्टिंग देयर कंट्री, सो ये तो पॉजिटिव कर्म हुआ ना, उनका पुण्य हुआ। बिल्कुल, अपनी मातृभूमि को प्रोटेक्ट करना, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना, वो तो पुण्य हुआ ना। वो पुण्य हुआ ना। अगर राम जी ने जाके अटैक किया था रावण पे, तो वो पुण्य था, उसमें पाप थोड़ी था। मरे तो लोग उसमें भी थे, बट दैट्स पुण्य है। पीयूष जी, मुझे एक पूछना था कि जब कलेक्टिवली पीपल डू रॉन्ग थिंग एंड यू एज एन इंडिविजुअल रियलाइज इट, बट यू आर हेल्पलेस, यू आर अलोन, सो इफ यू लीव दैट प्लेस, देन यू गेट एस्केप फ्रॉम दैट रॉन्ग कर्मफल। नहीं, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते।
जैसा कि अभी केतन जी ने बताया था, कर्ता भी है और कर्म करने वाला भी है और उसको अनुमोदन करने वाला भी है। आप इन तीनों में से किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करते, अपने आप को ऑफ करते हो, कम से कम इस कर्म का कर्मफल आपको बुरा नहीं मिलेगा। अगर यूक्रेन में ऐसे लोग हैं जो रशिया सपोर्ट करते हैं और वो यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करते मगर वो वॉर में मर जाते, उनको उस कर्म का कर्मफल तो नहीं मिलेगा, लेकिन मृत्यु अगर लिखी है तो उसी और कर्मफल के कारण लिखी है तो वो मिलेगी। लेकिन यूक्रेन के कुछ लोगों ने ऐसे सोचा होगा कि नहीं, ये जो हो रहा है वो गलत दिशा की ओर जा रहा है, इट इज बेटर टू लीव दिस कंट्री राइट नाउ, एंड दोज हु लीव दैट कंट्री दे विल एस्केप फ्रॉम दैट। वो तो कर ही रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, लीव करके जा रहे हैं, यूक्रेनियन लोग लीव करके बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल। So that becomes a free resort for you. When you are alone, you are helpless, the collective majority is towards wrong thing, but you alone you can't go against them. So better is to leave that place. You can do that कि लीव कर लूं या इसमें से डिटैच हो जाऊं अपने आप की तरह से। इसमें एक और एग्जांपल आता है कि रास्ते में कोई लड़की को छेड़छाड़ कर रहा है और जो भी कर रहा है, बट लोग उसको देख रहे हैं. So now they can't themselves take away from their responsibilities कि वो लड़की को छेड़छाड़ कर रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है, which I think is also wrong. जो आदमी छेड़छाड़ कर रहा है वो तो गलत है ही, पर जो देख रहे हैं लड़की को छेड़छाड़ करते हुए, बिल्कुल हाँ, एग्जाम्पल है जो इन्होंने अभी दिया था महाभारत का। हाँ, राइट, एग्जैक्टली वो एग्जाम्पल है। जी समझ में आया। Thank you so much, sir, and Ketan ji. Thank you so much. Very precisely and very correctly, explained. Thank you so much, Ketan ji and Piyush ji. Thank you so much. ठीक बात है, केतन जी ने बहुत अच्छा समझा दिया आज। Very interesting conversation. आज तो बड़ा आज रैप अप कर लेते हैं, कल 7वें मंत्र से शुरू करेंगे। ठीक है, पता ही नहीं चला टाइम का। अब अगर अभी भी आपको छठे मंत्र पे कुछ पूछना होगा या क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो टॉपिक ये मैं करूंगा। मुझे एक सवाल पूछना था पीयूष जी, आपने इसके पहले हमें सिक्वेंशियल मैनर में प्रकृति से सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई ये बताया है, जो उसके अंदर तीनों गुण होते हैं, फिर तन्मात्रा एक्ट करती है, फिर पंच महाभूत तैयार हो जाता है, ये सब आपने अच्छी तरह से बताया है। लेकिन मेरे माइंड में एक सवाल है कि इसमें जो आपने अभी जिक्र किया ईगो का, अहंकार का, जो सबकी जड़ है, सब रॉन्ग थिंग्स की मेजॉरिटी, तो वो अहंकार कब जन्म लेता है? इस सीक्वेंस में अहंकार कब आ जाता है? अहंकार जो होता है वो अंतःकरण का पार्ट होता है। मतलब ये देखिए, जब जीवात्मा, हमने इस पर भी एक बार बात की थी, मैं करता हूं अभी फिर से। जीवात्मा जो होता है जब वो जन्म लेने के लिए वेट करता है तो अंतरिक्ष में बैठा वेट करता है, अंतरिक्ष में बैठा वेट कर रहा होता है, और अंतरिक्ष में उसके पास ये, जब वो अंतरिक्ष से जल की बूंदों के साथ पृथ्वी लोक पर आता है, ठीक है, पृथ्वी लोक पर वो पानी की बूंदों के साथ आता है, और पृथ्वी लोक पर बरसने से पहले अंतरिक्ष में से पृथ्वी के आने के सफर में उसको उसका सूक्ष्म शरीर और उसको अंतःकरण चतुष्टय मिल जाता है। सूक्ष्म शरीर मतलब जिस शरीर में वो जन्म लेगा उसके बेसिक्स, और अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये उसको मिल जाता है। इसके साथ ही वो जब जन्म लेता है तो ये सब चीजें उसके अंदर आती हैं। अब अहंकार जो है यहाँ पर जो अहंकार है वो उसको जन्म के साथ ही अंतःकरण में मिलता है। यहाँ उसका मतलब होता है इंडिविजुअलिटी, सर्वाइव बी। तो बच्चा जन्म लेकर रोता है, स्ट्रगल करता है कि मुझे जन्म लेना है और मुझे सर्वाइव करना है, वो उसका अहंकार है। जो घोड़े का बच्चा जन्म लेते ही पैरों पे खड़ा हो जाता है, उसको पता है कि मुझे सर्वाइव करना है और दूध पीना है, वो उसका अहंकार है जो उसको लीड कर रहा है कि उसके अंदर बी एंड टू सर्वाइव, दिस इज माय इंडिविजुअलिटी, वो अहंकार है। अब वो अहंकार कब बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है? जब उसमें अज्ञान जुड़ता जाता है। जितना जितना अज्ञान, मोह, काम, क्रोध जुड़ेगा उतना वो अहंकार बढ़ता बढ़ता ईगो बन जाएगा। अभी फैमिली का संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना? ठीक है ना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है। उसके अपने संस्कार भी इम्पोर्टेंट होते हैं जो पिछले जन्मों से चल रहे हैं।
समझ आ रहा है आपको? Yes, I understood. Thank you. ठीक है, तो फिर कल मिले, 7वें मंत्र से कल शुरू करेंगे। We'll take it from there tomorrow. वो आप भेज देंगे ना व्हाट्सएप पर आज की रिकॉर्डिंग, कल की आज की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कल की भी भेज दूंगा। आज की नहीं, कल की। हाँ, कल की भी भेज दूंगा, मैं दोनों ही भेज दूंगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी। नमस्ते एवरीबॉडी। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। चेतन जी हमेशा ही बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।